हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आखिर में कैसे बना होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट के नाम होते हैं, फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर मीन्स क्या होता है। रेफ्रिजरेटर को एक तरह का हम लोग फ्रिज भी कहते हैं। फ्रिज कहने का मतलब है किसी चीज़ को ठंडा रखने का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग एक तरह का फ्रिज कहते हैं, या फिर इसे रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं। जो घर में हम लोग जिस टाइप का फ्रिज का यूज करते हैं वो एक तरह का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कहलाता है। तो अब हम समझते हैं क्या कि रेफ्रिजरेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिख के बताइए क्या कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग सिर्फ खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए तथा इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को बर्फ़ जमाने, मेडिकल स्टोर, मिल्क, मीट, फिश इत्यादि को लंबे समय तक रखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर का दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होते हैं कूल चेंबर और दूसरा होता है फ्रीजर चेंबर। ये कूल चेंबर ये कहलाता है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे फ्रीजर चेंबर कहते हैं। जो हमारा जो कूल चेंबर होता है उसमें जो तापमान होती है देख सकते हैं +4 डिग्री सेल्सियस से लेके +8 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। मीन्स ये जो चेंबर ये चेंबर नीचे वाली जो चेंबर है इसमें जो हमारा जो तापमान होती है 4 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, जिसमें हम लोग फल इत्यादि सब रखते हैं। ठीक है, अब क्या होती है सेकंड आती है हमें फ्रीजर चेंबर। जो ऊपर वाले भाग को हम लोग फ्रीजर चेंबर कहते हैं, जिसमें बर्फ़ जमाया जाता है। ये चीज़ को हम लोग जिसके अंदर जो तापमान होती है -4 डिग्री सेल्सियस से लेकर -21 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर तापमान रहती है। तभी जाके हम लोग कोई भी इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं लंबे समय तक, या फिर कोई भी आप इसमें मीट रख सकते हैं, या फिर कोई आइसक्रीम भी इसे लंबे समय तक रख सकते हैं और उसे जमा भी सकते हैं। अगर जो मुख्य जो 4 कंपोनेंट लगे होते हैं, कंप्रेसर होते हैं, फिर कंडेंसर होते हैं, एक्सपेंशन सिस्टम होती है और इवापोरेटर होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सामने जो ये भाग नज़र आ रही है, ये 4 इसके मुख्य भाग है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। आखिर में हमारा जो रेफ्रिजरेटर है कौन कौन कंपोनेंट से कैसे बना होता है, कौन कौन कंपोनेंट कैसे काम करता है। सामने ये जो नज़र आ रही है ये एक तरह का क्या फ्रिज का हम लोग लेआउट है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो भाग है इसे एक तरह का इंसुलेटेड कवर बोलते हैं, और जो फ्रंट वाली ये एक तरह का इसे कहा बोलते हैं, एक तरह का डोर बोलते हैं। ठीक है, और इसे एक तरह का खोलने वाला जो डोर को उसे एक तरह का डोर हैंडल कहा जाता है। और जो हमारा फ्रिज जो नीचे की और रखी होती है वो एक तरह का फ्रिज स्टैंड भी से कह सकते हैं। इंसुलेशन कवर और ये हमारा जो डोर है इसके बीच में एक तरह का रबड़ का यहाँ पे किट लगा होता है, जिसे एक तरह का डोर गैस किट कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है अंदर का टेम्परेचर और बाहर की टेम्परेचर मीन्स एक दूसरे से मिल नहीं जाए, इसी कारण इसे एक तरह का पूरी तरह से सील रखने के लिए, मीन्स एक तरह का पैक रखने के लिए इस डोर गैस किट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है इसके मुख्य कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। देखिए इसका मुख्य कंपोनेंट क्या है। पहला कंपोनेंट है इसका कंप्रेसर। कंप्रेसर का मेन यहाँ पर क्या काम होती है, कंप्रेसर का मेन यहाँ इसका काम होती है कि इसके अंदर जो गैस हम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका काम होती है कि उस गैस को मीन्स रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है मीन्स ठंडा जो गैस होती है उसको ये सर्किट में, ये जो सर्किट है उसमें फ्लो कराने के लिए इस कंप्रेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर 3 पाइप लगी होती है। ठीक है, पहला पाइप होती है सक्शन पाइप, जिससे एक तरह का इसके अंदर सक्शन पाइप लगे हैं, और दूसरी होती है डिस्चार्ज पाइप, और तीसरी होती है यहाँ पर गैस चार्जिंग पाइप। मीन्स जब गैस खत्म हो जाती है इस हमारा कंप्रेसर के अंदर तो गैस चार्जिंग पाइप की सहायता से इसके अंदर हम लोग गैस को भर देते हैं। और ये जो नज़र आ रही है आपके सामने कंप्रेसर, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है और इसके अंदर एक तरह का पिस्टन लगी होती है। कंप्रेसर के अंदर एक तरह का लुब्रिकेशन लिक्विड का भी यूज किया जाता है, हमें चिकनाहट के लिए जो कंप्रेसर वर्क कर सके। ठीक है, अब पूरी तरह से ये सील पैक होती है। अब ये कुछ ब्लैक रंग की नज़र आती है। ठीक है, ये हमारा फ्रिज को ठंडा रखने के लिए उस गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट हमारा है कंडेंसर। ये चीज़ को यहाँ पर कंडेंसर बोला जाता है। कंडेंसर मीन्स कहने का मतलब है कंडेंसर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर और दूसरी होते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, तो जो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो यूज करते हैं कंडेंसर का उसको हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है। ठीक है, एयर को यहाँ पे ठंडा रखने के लिए मीन्स गैस को ठंडा रखने के लिए इस यहाँ पे कंडेंसर में यूज किया जाता है, इस कंडेंसर को यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो नज़र आ रही है आपके सामने ये चीज़ को क्या बोलते हैं, एक तरह का रेडियर फाइन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा कंडेंसर हो गई। ठीक,
एक तरह कंडेंसर का कोयल है और ये हमारा रेडिएटर फाइन है। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो कंडेंसर का काम क्या होती है कि कोई भी इसके अंदर जो गैस है उसको घुमा घुमा के ठंडा करना और उसे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस कंडेंसर का यूज़ किया जाता है। और जो हमारा जो रेडिएटर फाइन है ये मेन जल्दी से ठंडा करने के लिए और जल्दी से लिक्विड गैस को लिक्विड के फॉर्म में चेंज करने के लिए इस यहाँ पे रेडिएटर को फाइन का यूज किया जाता है। एक जाली के आकार की लगी होती है जो हमारा बाहर के एटमॉस्फेयर में जल्दी से ठंडा करती है और जल्दी से गैस को यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, जो कंडेंसर है इसके बाद हम यूज करते हैं एक तरह का एक्सपेंशन सिस्टम का। एक्सपेंशन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, एक्सपेंशन सिस्टम में हमारा कैपिलरी ट्यूब आ जाते हैं और दूसरी आती है फिल्टर। ठीक है, ये दोनों का क्या काम होती है, रिड्यूस दी टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। मीन्स अब देखिए यहाँ पे एक तरह का यूज करते हैं फिल्टर का, यहाँ पे एक यूज करते हैं एक तरह कैपिलरी ट्यूब का। हम समझते हैं फिल्टर का क्या काम होती है। फिल्टर के यहाँ पे दो काम होती है। पहला तो इसके अंदर अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर चली गई है तो उसको एक तरह का यहाँ पे एक जाली लगी होती है उसे पूरी तरह से क्लीन करना। और दूसरी क्या काम होती है, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर अगर गैस भरते समय हमारे जो इसके अंदर जो गैस भरते हैं तो उसके समय तो कोई भी मॉइस्चर अगर चली गई है तो उसको क्या काम करता है, इसको एक तरह का सिलिका जेल होती है जिसके अंदर क्या एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को और उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जो फिल्टर करने के बाद आगे की ओर लिक्विड को भेजता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होती है, इसके बाद हम यूज करते हैं एक तरह का कैपिलरी ट्यूब का। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक तरह का ट्यूब होती है जिसकी डायमीटर होती है 0.6 mm, काफ़ी पतली ट्यूब होती है। ये यहाँ पे कंट्रोल करती है यहाँ पे प्रेशर को और यहाँ पे मेन जो बेसिक पे जो वर्क करती है ये क्या काम करती है, रिड्यूस करती है प्रेशर और टेम्परेचर को और आगे हमारा इवापोरेशन को इवापोरेटर को भेज देती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर को भी लो करती है और प्रेशर को भी लो करके आगे की ओर भेज देगी। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है 45 डिग्री सेल्सियस होती है जब हमारा कंडेंसर से गुजरती है तब। ठीक है, और यहाँ जब ये कैपिलरी ट्यूब से आगे की ओर जब जाती है तो हमारा ये क्या होती है, जो टेम्परेचर होती है -20 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके बाद जो यूज करते हैं जो डिवाइस का उसको एक तरह का बोलते हैं इवापोरेटर कोयल का। मीन्स एक तरह का इवापोरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, मीन्स एक कोयल की जैसा होती है इसे एक तरह का इसीलिए इसे कोयल कहते हैं, तो इसे एक तरह का इवापोरेटर कोयल बोलते हैं। इवापोरेटर कहने का मतलब है इसका क्या काम होती है कि मेन बेसिक पे ये वर्क क्या काम करता है कि जो भी यहाँ से जो टेम्परेचर लेता है उसे ठंडा रखना और जो भी इसके अंदर कोई भी गर्म अगर हम कुछ भी रखते हैं, फूड है कोई भी गर्म इसके अंदर सब्जी रखते हैं तो उसकी जो गर्माहट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, मेन यहाँ इवापोरेटर का यही काम होता है। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे बनी हुई पाइप के थ्रू और लास्ट में हमारा कनेक्ट कर दिया था इसे वापस कंप्रेसर में। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से पूरी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिसके दौरान यहाँ पे जो लिक्विड इसके अंदर जो आती है लो प्रेशर वेपर आती है और यहाँ पर डिस्चार्ज पाइप से हाई प्रेशर वेपर जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे ऊपर में हमारा फ्रीजर चैम्बर में बर्फ़ जमा देती है, कोई भी चीज़ को रखने पर लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है, और नीचे को किस तरह से कूल रखती है, कोई भी पेप्सी हो गई कुछ भी अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो उसे किस तरह से ठंडा रखती है। ठीक है, ये चीज़ को हम समझते हैं रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, आखिर में कैसे वर्क करता है, देखिए सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ पे नज़र जो आ रही है आपके सामने कंप्रेसर, इस यहाँ पे जब इसमें ये क्या होती है कि यहाँ पे एक वायर लगी होती है जिसको हम लोग ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लो करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को करते हैं ऑन तो यहाँ पे क्या काम करती है, जो हमारा कंप्रेसर है इसका मोटर हो जाता है ऑन, उसके बाद हमारा कंप्रेसर वर्क करने लगता है। कंप्रेसर वर्क करने से क्या होती है, इसके अंदर जो गैस होती है सक्शन पाइप से क्या होती है कि सक्शन पाइप में जो भी यहाँ पर गैस अगर सक्शन पाइप में उसे खींचने लगेगी और इसके अंदर जो पहले से जो गैस है उसे यहाँ पर डिस्चार्ज करने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से लो प्रेशर यहाँ वेपर लेगी और यहाँ से हाई वेपर प्रेशर यहाँ पे छोड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो छोड़ेगी वो 8 बार छोड़ेगी, काफ़ी हाई प्रेशर से छोड़ेगी, और यहाँ जो वेपर प्रेशर लेती है वो वहाँ पे 0.6 बार लेती है, मीन्स काफ़ी कम बार लेती है। ठीक है, यहाँ पे जो बार प्रेशर लेगी 8 बार लेगी, बहुत हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करेगी यहाँ पे हमारा इसके अंदर जो रिफ्रिजरेंट गैस है उसको। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कंप्रेसर ऑन होने के बाद किस तरह से यहाँ पे हमारा गैस को यहाँ पे कंडेंसर की ओर भेज दी। कंडेंसर में आने के बाद क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है कि एक तरह से वो हमारी गैस होती है वो गर्म होती है। ठीक है, लगभग यहाँ पे जो गैस हमारा जो होती है कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद ये धीरे धीरे क्या कंप्रेसर कोयल क्या काम करती है, यहाँ पे पाइप के थ्रू जब यहाँ पर गैस जाएगी तो
धीरे धीरे इसे घुमाएगी। यहाँ पर घुमाने के बाद उसे एक तरह का, और इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेटर जो फाइन लगे हुए हैं उसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसे ठंडा कर देगी, और इसके अंदर जो गैस है उसे एक तरह का लिक्विड के फॉर्म में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ गए। ठीक है, मीन्स एक तरह का हीट है, इसे एक तरह का बाहर की ओर निकाल रही है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हीट निकाल रही है कंडेंसर से, और पूरी तरह से हमारी जो गैस है उसको एक तरह का लिक्विड के फॉर्म में डालने के बाद उसे आगे की ओर भेज देगी, और आगे हमारी चल जाती है एक्सपेंशन सिस्टम को। यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे क्लीन करती है, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसे फिल्टर यहाँ पर क्लीन कर देगी। अब इसमें कोई भी मॉइस्चर है सिलिका जेल इसके अंदर जो रहती है उसे एब्जॉर्ब करके हमारा आगे की ओर कैपिलरी ट्यूब को भेज देगी। ये क्या काम करेगी, यहाँ पे एक प्रेशर को कंट्रोल करके धीरे धीरे हमारा जो लिक्विड है उसको टेम्परेचर को कम कर देगी और प्रेशर को भी कम कर देगी हमारा कैपिलरी ट्यूब, और इसके अंदर उसे वापस एक तरह का जो हमारा लिक्विड के फॉर्म में आ गई थी हमारा कंडेंसर से हमारा जो गैस, उसे वापस एक तरह का एक फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स एक तरह का गैस का फॉर्म में आ गई। कुछ कुछ भाग इसका लिक्विड का फॉर्म में रहती है, कुछ कुछ भाग, अधिकतर भाग इसका गैस के फॉर्म में कर देगी हमारा कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ काफ़ी पतली होने के कारण ये यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो यहाँ पे प्रेशर कर देने के बाद हमारा इवापोरेटर को भेज देती है। इवापोरेटर मेन बेसिस पे वर्क करेगी कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है, इसके अंदर टेम्परेचर को जो गर्म टेम्परेचर है उसे एब्जॉर्ब करके हमारा बाहर निकाल देगी। आए कि गर्मी को यहाँ पे अपने अंदर खींच कर यहाँ पे ठंडा प्रभाव छोड़ता है, और हमारा अंदर की जो भी टेम्परेचर है उसे धीरे धीरे फ्रीज करते जाता है, मीन्स एक तरह का ठंडा करते जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर जो टेम्परेचर बनती है -4 डिग्री सेल्सियस से लेके -20 डिग्री सेल्सियस तक बनती है, और इसके अंदर कुछ भी अगर सामग्री रखते हैं अगर फ्रीजर के अंदर, तो जैसे आइसक्रीम हो गई तो उसे उतनी टेम्परेचर में बर्फ़ जमाए हुए रखेगी। अगर इसके अंदर कोई भी सामान रखते हैं तो लंबे समय तक वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, और जब इसके बाहर की जो हमारा जो अंदर की जो अदर चैम्बर होते हैं तो उसमें क्या होती है कि यही प्रवाह धीरे धीरे नीचों की आती है, लेकिन ये क्या होती है थोड़ी सी पैक होने के कारण प्रवाह धीरे धीरे कम आती है, जिसके कारण फल और सब्जियाँ यहाँ पे अदर कंपार्टमेंट में जो हम कोई भी सामग्री रखते हैं तो उसे भी ख़राब नहीं होने देती है, और उसे कोई भी अगर लिक्विड रखते हैं तो उसे ठंडे करती है। अगर इसके अंदर पानी के रखते हैं, अगर वाटर बोतल रखते हैं या कोई भी पेप्सी या रखते हैं तो उसे भी इसे ठंडा कर देती है। ठीक है, और इस तरह से रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, और ये रेफ्रिजरेटर वर्क इसी तरह काम करेगा। हम इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू वर्क करते रहती है, और इस तरह से पूरी तरह फ्रीज हमारा इस तरह से ठंडा होते रहती है। ठीक है, मेन यहाँ बेसिक पर हमारा कंप्रेसर वर्क करती है कि इसके अंदर जो गैस होती है वो चारों तरफ यहाँ पे फ्लो करवाने में मदद करती है रेफ्रिजरेंट गैस, और यहाँ पे गर्म गैस को धीरे धीरे यहाँ पे इतनी घुमाती है कि उसे पूरी तरह से ठंडा कर देती है, और ठंडा करने के बाद उस गैस को एक लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। लिक्विड के फॉर्म होने के बाद फिल्टर यहाँ पे उसे क्लीन कर देगा, और क्लीन करने के बाद कैपिलरी ट्यूब उसे वापस उसे गैस के फॉर्म में ला के उसे एक तरह पूरी तरह से -20 डिग्री सेल्सियस तक उसे ठंडा कर देगा, और उसके बाद हमारा इवापोरेटर को भेज देगा, और इवापोरेटर अंदर की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और वहाँ पे एक तरह का ठंडा प्रभाव छोड़ देगी, मीन्स कूलिंग सिस्टम छोड़ देगी, जिसके कारण अंदर का कोई भी सामग्री ठंडा रहेगा, और फ्रीजर में पूरी तरह से ठंडी तरह से फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अदर कंपार्टमेंट में पूरी तरह से जो भी सामग्री है उसे ठंडा रखेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।